विभाग के हमारे सभी जिन्होंने कोविड में अपूर्ण सहयोग किया, ऐसे हमारे सभी मेडिकल ऑफिस 2.023 हेक्टेयर अविकसित भूमि एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु 26/8/2022 को आवंटित, जिसमें रुपए 450 करोड़ का पूंजी निवेश एवं 132 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। मेसर्स हिंदुस्तान टैप्स प्राइवेट लिमिटेड उक्त इकाई में 11.388 हेक्टेयर अविकसित भूमि पीवीसी इंसुलेशन इलेक्ट्रिक टेप की स्थापना हेतु 135 करोड़ का पूंजी निवेश, जिसमें उत्पादन क्षमता 7.19 करोड़ वर्ग मीटर प्रति वर्ष एवं 106 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है। मेसर्स रमणीक पावर एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड उक्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र सरंडी, तहसील वारा सिवनी, जिला बालाघाट में भूखंड क्रमांक 4, 5, 9, 10 और 11, क्षेत्रफल 6 एकड़ विकसित भूमि सिलिको मैगजीन फेरो अलायंस प्लांट की स्थापना हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बालाघाट द्वारा आवंटित किया गया है, जिसमें वर्तमान में रुपए 200 करोड़ का पूंजी निवेश, जिसकी उत्पादन क्षमता 54 टन प्रतिदिन एवं 150 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। बेहद अभूतपूर्व क्षण बालाघाट वासियों के लिए, जहां 761 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न किया जा रहा है। यशस्वी हों, दीर्घायु हों, देश उज्जवल हो, प्रगति करे और हम आगे बढ़ें, यही मंगल कामना करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की एडीपी योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का चिन्हांकन एवं वितरण भी किया जा रहा है। आज इस भव्य आयोजन में हमारे साथ हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, साथ ही हैं हमारे जनप्रतिनिधिगण, बालाघाट के गणमान्य नागरिक, सभी आज आपके साथ यहाँ पर हैं। माननीय श्री गौरी शंकर बिसेन जी, माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी और अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण साथ में पूजन करते हुए। बेहद अभूतपूर्व क्षण हमारे लिए, तिलक हो, मंगल हो, कामना यही कि आगे सारी चीज़ें बढ़ती रहें, चलती रहें, यही मंगल कामना को लेते हुए शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम करते हुए, कला रक्षा सूत्र का बंधन करते हुए एक सत्संकल्प, देश आगे बढ़े, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही हमारे माननीय यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, उनके अनुभवी और कुशल नेतृत्व में भारत उज्जवल भविष्य की नए इतिहास को रचेगा, अध्याय लिखेगा एक ऐसा जिसमें भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा। हर नगर, हर गांव, हर शहर आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य की कामना हो, यही सत्संकल्प लेते हुए शिला पट्टिका का अनावरण करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम सब भी इसमें शामिल होंगे। हम सब इस गौरवमयी क्षण के साक्षी हैं। बालाघाट के लिए आज एक अभूतपूर्व क्षण, जिसमें आज हम सब यहाँ पर साक्षी बने हैं। रेंजर कॉलेज प्रांगण बालाघाट में आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों 761 करोड़ रुपए के लागत कार्य विकास कार्यों का भूमि पूजन, शंखनाद, जोरदार तालियों से आप भी सम्मिलित होइए इस लोकार्पण कार्यक्रम में। बेहद अभूतपूर्व क्षण, एक खुशी का माहौल, जोरदार तालियां आप सभी बालाघाट वासियों के लिए होना चाहिए। ये सौगात लेकर आए हैं 700 बाबा महाकाल की नगरी से, राजधानी भोपाल से बालाघाट के प्रथम आगमन पर करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। सौगात लेकर आए हैं आपके लिए 761 करोड़ की बालाघाट बैन गंगा की पुण्य पावन धरा पर आपका भव्य स्वागत, आपका भव्य अभिनंदन। आपकी आत्मीय स्वजन, आपके परिजन आपका स्वागत करते हैं। एक मनमोहक मुस्कान के साथ आप सबका अभिवादन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, नम्र निवेदन है हमारे मुख्यमंत्री जी से कि
कन्या पूजन के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारी सनातनी परंपरा का निर्वहन करते हुए गरिमामय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से। कन्या पूजन हेतु हमारी बालिकाएं नव्या, निधि, सिया, पीहू और पायल बालाघाट की ये कन्या आपके लिए उपस्थित हैं और देवी स्वरूप इन छोटी छोटी बालिकाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही गौरी शंकर बिसेन जी, माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी और समस्त हमारे बालाघाट के सम्मानीय जननायक लोकप्रिय नेता साथ हैं। पूजन करते हुए, उपहार देते हुए इन कन्याओं को तिलक, मंगल कामना, इनके पुष्पित, पल्लवित और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ आप दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करेंगे। साथ ही पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत माता के चित्र पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर फूल माला पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन का क्रम प्रारंभ करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, स्वाहा ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। देश का भाग्य भविष्य सूर्य के प्रकाश की तरह उज्जवल, प्रकाशमान और आलोकित होता रहे, यही मंगल कामना करते हुए, यही सत्संकल्प करते हुए दीप प्रज्वलन का क्रम करते हुए जोरदार तालियां से इस क्रम में आप भी दीप प्रज्वलन में शामिल होइए। और अब बहुत ही आत्मीय क्षण, एक ऐसी लौ का प्रकाशमान होना जो बालाघाट के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करे, विकसित हो, विकासशील देश हो और साथ ही बालाघाट उज्जवल बने, यही कामना करते हुए हमारे सभी सम्मानीगण बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारा। अतिथियों के स्वागत क्रम में हम सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी कि बालाघाट की सुरम्य प्राकृतिक धरोहर में आज संपन्न इस ज़िले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रथम आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबसे पहले मैं आग्रह करती हूँ माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। माननीय श्री रामकिशोर कावरे जी, पूर्व राज्य मंत्री जल संसाधन एवं आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन, आपसे भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी, सांसद लोकसभा बालाघाट, निवेदन आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ से। माननीय श्री गौरव पारधी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र, माननीय श्री राजकुमार कर्राहे विधायक जी, माननीय श्री रमेश भटेरे, पूर्व विधायक विधानसभा लांची, प्रधान माननीय श्री भगत सिंह नेताम जी, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र बैहर। निवेदन है माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी से कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। साथ ही आदरणीय श्रीमती भारती ठाकुर से निवेदन है कि वे भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। समस्त जनपद अध्यक्ष बालाघाट और टीम द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। श्री जितेंद्र चौधरी, गुड्डू चौधरी, मंडल अध्यक्ष द्वारा स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस क्रम को हम यहीं पर श्रीमती अनुभा मंजारे जी के निवेदन है कि वे भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बाबा महाकाल, कालाधिकाल, महाकाल की नगरी से आए हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को सुनने के लिए सभी आतुर हैं। मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि माननीय आप अपने सभी बालाघाट वासी, आपने अपने परिजन आपसे संवाद करने के लिए, आपको सुनने के लिए आदर हैं। विनम्र आग्रह, आपका आमंत्रण कि आप आएं और हमारे इस बालाघाट वासियों के सामने अपने उद्गार रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आवाज तो आई लेकिन ढीली आई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज के इस कार्यक्रम में बालाघाट रेंजर कॉलेज के इस कैंपस में मेरा बालाघाट में मुख्यमंत्री बन के आने के बाद
ये पहला कार्यक्रम है। मैं सभी को दो हाथ उठा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाव लगातार 77 में पहली बार चुनाव लड़ लिया, अभिनंदन करें भाव का भी। और सम आदरणीय हमारे ढाल सिंह बिसेन साहब, लोकप्रिय सांसद, जोरदार अभिनंदन करें ढाल सिंह जी बिसेन साहब का। मंच पर ही विराजमान हमारे अपने इस जिले के सभी माननीय विधायक, हमारे लांजी विधायक, जोरदार अभिनंदन। और कटंगी है ना, दोनों का अभिनंदन। और हमारी बहन मुजारे बहन जी, आपका भी अभिनंदन। पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन। मंच पर उपस्थित मेरे अपने छोटे भाई और आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष नानू कांवरे जी, जोरदार अभिनंदन करें कांवरे जी का भी। भरा पूरा मंच, एक बार पूरा अभिनंदन कर दे। मेरे को भी जल्दी जाना है, आज में 3 कार्यक्रम है, 3 जिलों में जाना है। यहां के बाद तुरंत छिंदवाड़ा से फिर भोपाल में एक और कार्यक्रम है। हम सब मानते हैं आज के इस दौर में, खास करके बदलते हुए समय में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। हम इस बात का एहसास करें नरेंद्र मोदी जी के लिए, जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते ही 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के अंदर एक तरह से करंट दौड़ जाता है। अंदर से एहसास होता है, हां हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है और लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का मौका है। जो सभी जातियों के बीच समान रूप से सभी विकास करने के साथ न केवल देश के अंदर अपनी कामों के बलबूते पर एक अलग पहचान बना रहे हैं, उनके साथ साथ अभी या थोड़े दिन पहले माननीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ मैं कल ही एक कार्यक्रम में था, एक बार शिवराज सिंह चौहान जी का भी अभिनंदन करें, उनको भी स्मरण कर रहा हूं। हमारे बीच हमारी अपनी पार्टी के अंदर ये गौरवशाली परंपरा है, जिसके आधार पर गांव-गांव में, जिले-जिले में, शहर-शहर में, नगर-नगर में अगर विकास का कारवां बढ़ा है तो उसका एकमात्र कारण हमें इस बात का गर्व है कि सरकार तो आएगी और जाएगी, सरकार वो जिसके कामों के माध्यम से सरकार पहचानी जाए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करें, करतल ध्वनि से अभिनंदन करें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विपक्ष को भी गौरवान्वित किया, और जब सरकार चलाई तो सरकार भी ऐसी चलाई कि हां लगता था कि हमारी सरकार है। गरीब से गरीब आदमी के गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क बना करके एक तरह से सौगात दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यद्यपि कि सभी पुरानी सरकारों ने काम किया है, कोई सरकार खराब नहीं होती है। ये तो हम भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद भारत में लगातार सत्ता के माध्यम केवल जनता है। जनता ने जिसको वोट दिया उसके आधार पर सरकार बनती आई। अन्यथा अब तो टेलीविजन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। बगल के पाकिस्तान और कई देश देख लो क्या हो रहा है वहां पे, कैसी हालत है। ऐसी हालत में भी अपने बलबूते पे सरकार बना करके यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से तो अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया है। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई थी, तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको, लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने भी 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में
कई सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक, और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश ने संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे 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 मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूं, किसी भी दल की सरकार बने, लेकिन सरकार पूर्ण बहुमत की बनना चाहिए। जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनती है तो अपने आप संदेश हो जाता है। और अब तो जनता 2019 में फिर माननीय मोदी जी को, और तब तक मोदी जी के काम को और सरकार को देख भी लिया। हमारे देश की सीमाओं पर पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही संकट खड़े करता रहा है, कभी क्या करता, कभी क्या करता, कभी आतंकवादी भेजता, कभी और कोई घटना को अंजाम देता है, कभी हमारे देश के कातिलों को अपना पनाह दे करके, हमारे दुश्मन को जगह दे करके हमको मुंह चिढ़ाने का काम करता है। हमको मालूम है पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण से हमारी देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले सैनिक, उनके सर काट के भी पाकिस्तान के सैनिक अपनी सीमा में ले जाते। फुटबॉल खेलते, हमको फुटबॉल खेलते वो सारे पाकिस्तानी दरिंदे, ऐसा लगता कि परमात्मा ये कौन सा जन्म दे दिया। हमारे देशभक्त रक्षा सैनिकों की, वो तो हमारी रक्षा में लगे, उनने किसका क्या बिगाड़ा था, लेकिन हमारे सामने देश के सैनिकों के सिर फुटबॉल की तरह लात मार करके पूरे देश को लज्जित करने का काम वो करते थे। पूरा देश हताशा से, निराशा से, गुस्से से देखता रह जाता था, लेकिन उसका बदला नहीं ले पाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक दल की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको घर में घुस करके उन आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके उनको एहसास करा दिया कि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान को आप चाहे जिस दृष्टि से देखो, लेकिन हिंदुस्तान और अपनी सेनाओं की, सीमाओं की और सैनिकों की रक्षा करना जानता है। हमको इस बात की प्रसन्नता है, एक बार नहीं, दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर बार सेना के मान सम्मान का, देश के आत्मसम्मान का जब मौका आया, नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को सबसे पहले खड़ा होकर के देश का मान बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री के हम देश में रहते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और केवल एक ही क्षेत्र नहीं है, हमने देखा आजादी के बाद जब ये हिसाब लगाने लगे देश के लोग कि हाँ, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे होना चाहिए, तो दूसरी बार फिर 2019 की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। उनने एहसास कराया, देश का उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सबको साथ लेके चलने का और सबके बीच विकास के मामले में मदद देने का डबल इंजन की सरकार का नारा आया। और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से एक के बाद एक हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अब 14 से 18 या 19 तक की सरकार थोड़ी आत्मनिर्भरता की तरफ थी, लेकिन अब देश स्वाभिमान के साथ सरकार में जी रहा है। हमने सबने देखा कोविड का खराब समय, मुझे बालाघाट भी याद आता है, यहां पर भी हाहाकार मचा था, जान के लाले पड़े थे, ना दवाई का ठिकाना, ना मरीज का कोई संभालने वाला, और तो और भूले भटके मर जाए तो घर वाले हाथ लगाने को तैयार नहीं, इतना डर का माहौल था। ऐसा बिल्कुल एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस समय भी निर्णय लिया कि कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि रोजगार धंधे बंद हो गए थे, कोई को आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे। देश में लॉकडाउन लगा करके
उस समय ताली और थाली बजा करके देश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमको ताली और थाली के माध्यम से सावधान कर रहे थे। भारत सरकार जब चुनी जाती है तो लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के वोट से चुनी जाती है। उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में जहां रेगिस्तान है, सियाचिन जैसी हड्डी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विविध प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी। किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। जिसने आंखों से देखा, नयन उसके खुले के खुले रह गए, आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। एहसास हुआ, हाँ परमात्मा, ये 500 साल बाद हमारा समय आया कि जब भगवान को हम अपने अयोध्या में भगवान राम नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे भी पहले तो निर्माण कार्य में अड़ंगे लगे, और बाद में भगवान के निर्माण कार्य के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो दिए फैसले के बाद भी उनके गर्भगृह के प्रवेश के अवसर पर निमंत्रण दिया। लेकिन अभागे लोग, जिन्हें निमंत्रण भी ठुकरा दिया, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कोई मक्का मदीना में भगवान राम का मंदिर नहीं बन रहा था, भगवान राम का मंदिर तो अयोध्या में बन रहा था। अरे भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराना बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के निर्णय का विरोध करके कहा कि यह गलत हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नहीं तो कल, अब ये सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व चल रहा है, निश्चित रूप से जनता समझदार है, ऐसी नादानियों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से देश की बहुसंख्यक आबादी अगर किसी को आराध्य मानती है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव की आधार पर देश की सरकारें बनती है। देश सबके संभावनाओं का और भावनाओं का, दोनों का आदर करना जानता है। संभावनाओं के आधार पर हम विकास का रास्ता पकड़ते हैं और भावनाओं के आधार पर सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं, इसी से रास्ता निकलता है। मुझे इस बात की आनंद भी है, बालाघाट जैसे जिले में मैं जब पहली बार आया और दोपहर 12-1 बजे बाद भी सड़कों पर जो आपने प्यार लुटाया, जीवन भर नहीं भूलूंगा जो आपने प्यार दिया है। मुझे इस बात का एहसास है कि आप और हम मिलकर के आने वाले समय में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने जब घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत की 21वीं शताब्दी के लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था आगे जा रही है, जिस प्रकार से दुनिया के देश, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश, हर देश ने नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलना चलने के लिए रात में भी सपना देखना चालू किया। हमको खुशी है इस बात की, हर देश भारत के साथ मित्रता करना जानता है और मित्रता करना नहीं जानता, मित्रता करना चाहता भी है। इसलिए अयोध्या से, दोबारा सुनना, अयोध्या से अरब तक हमारे देवालय चमचमा रहे कि नहीं चमचमा रहे, आकाश से बात करते दिखा दे रहे हैं। हमने अपनी आंखों के माध्यम से देखा है। और क्या चाहिए हमको? हमारे देश की यही प्रगति आगे बढ़ती रहे, प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में कोई कष्ट न हो। मध्य प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है, एक के बाद एक लगातार विकास के कामों में पर्याप्त धनराशि देकर के, डबल इंजन सरकार के माध्यम से, और अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में हम मुहाने खड़े हैं। दोनों बार की सरकार ने देश के साथ बहुदलीय व्यवस्था के बजाय एक दलीय व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाया है और सरकार मजबूती से बढ़ी है। अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था है
लेकिन अगली बार हम देश का नंबर 1 स्थान विश्व में पाएंगे। भारत दुनिया में सबसे नंबर 1 स्थापित हो जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजा के एहसास कराएं इस बात का कि हाँ, हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करना जानते हैं। हाँ, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं। हाँ, हम देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना जानते हैं। और अब मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे संसद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने कहा, वो नारा लगा रहे हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। उनने कहा कि अब की बार 400 पार। मैं आज के अवसर पर राजनीति तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा में ये जो अंदर का विनोद होता है, अंदर का भाव जो आता है, निश्चित रूप से वो आने वाले संकेत की तरफ इशारा करता है। मैं और आप सब मिलकर के आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ जुड़ करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य की स्थापित करेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा अगला जब दौरा होगा तो आज तो मैंने सामूहिक रूप से भूमि पूजन लोकार्पण किए, अगली बार एक एक विधानसभा में जाएंगे, हर स्थान पर निर्माण कार्य के लिए जनता से मिलेंगे। थोड़ा समय कम था, कई सारे कारणों से ये अभी अपनी 2-3 महीने का समय भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि आज मैं लगभग 48वें जिले में आया हूं और कोशिश कर रहा हूं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है। ये सरकार गरीबों के आंसू पोंछने वाली सरकार है। ये सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश देना जानती है कि पारदर्शी, जवाबदेही, चाहे ड्राइवर क्यों न हो, उनकी इज्जत भी सरकार की इज्जत है। उसकी इज्जत में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है। ये सरकार इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि अगर खुले में कोई मटन बेचे, मांस बेचे, फूड सामग्री बेचे, कानून उसकी अनुमति नहीं देता। इसलिए खुले में किसी को भी इस प्रकार के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। हम सब उनके लिए मार्केट बनाएंगे, बंद एक अपने उनके बाजार में, जिनको खाना है मना नहीं करेंगे, लेकिन खुलेआम बेचना ये तो सबका अपमान है। और अपमान से बढ़कर के कोई अगर ये गंदी मछली, गंदा कोई खाना खाएगा तो उसका जीवन बिगड़ेगा, उसको खाने के साथ स्वास्थ्य की अपनी मूल चीज से खिलवाड़ हो जाएगा, तो उससे बचाना भी सरकार की जवाबदारी। तो निश्चित रूप से खाने में मना नहीं है, लेकिन बाजार बना करके। और ध्यान देना, कोई नगर निगम, नगर पालिका, कोई नगर परिषद या पंचायत में पैसे नहीं है, सरकार सबको पैसे देगी। आप बाजार बनाओ, निश्चित रूप से उनका निश्चित स्थान रहेगा जहां वो सामान बिकेगा, लेकिन खुलेआम इस प्रकार से बेचने की अनुमति नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर बालाघाट के अंदर मेरे मित्रों ने बहुत सारी बात अलग अलग कही है। आने वाले समय में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक अलग अलग दलों के हो सकते हैं, लेकिन सरकार बन जाए तो सरकार के साथ सब बैठते हैं। आप भी जो कोई विकास के काम दोगे, मैं समान रूप से सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ चलना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश लगातार धन के आधार पर कोई अभाव महसूस नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम और आप सब मिलेंगे और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। बोलो मेरे साथ, आप तैयार है? अगर तैयार है तो खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, अपने हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले समय में हम और आप सब मिलकर के माता बहनों की इज्जत करेंगे, गरीब से गरीब आदमी की सेवा करेंगे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करतल ध्वनि से आभार प्रकट करें, जोरदार तालियां हो जाएं हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न विभागों की योजनाओं के